नमस्ते, वेलकम प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? होप दैट बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में इस समय लगे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2 तिरंगा सीरीज के अंतर्गत संपूर्ण साहित्य का स्वाहा करने के लिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल गारंटीड छपने वाले प्रश्नों के साथ आपकी ये दूसरा पार्ट होने वाला है। मात्र 15 से 20 मिनट की ये डेली क्लास आपको 4 पार्ट में हम कराने वाले हैं और फ्री पीडीएफ नोट्स आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका RWA UPP री एग्जाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, RWA UPP री एग्जाम। इसे आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आते ही आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी साहित्य के बाद अब नंबर आने वाला आपका यूपी जीके का स्वाहा करने के लिए साथ ही हम लेकर आ रहे हैं बिल्कुल महामैराथन और आपका ई बुक, जो कि आपके लिए ई बुक फॉर्मेट में वो होने वाली है, बिल्कुल टाइपिंग पीडीएफ वो होने वाली है। तो सभी साथी हमारे ऑफिशियल चैनल हमारे RWA री एग्जाम से जुड़ना टेलीग्राम पर बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कहीं पेपर देने के बाद पछताना ना पड़े कि भैया हिंदी साहित्य तो इन्हीं 4 15 20 मिनट की वीडियो से फंस गया। तो इस बात की गारंटी आज आपका भाई लेता है कि प्रश्न छपने की गारंटी है। साथ ही बस मेहनत आपको करनी है, जो यहाँ पर लिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है बस उसे रट लेना और एग्जाम में जाकर छाप देना। और एग्जाम वाले दिन जब लौट कर आओ ना, तो एक बात बस कमेंट बॉक्स में आकर कह देना कि भाई पूरा पेपर छाप दिया हिंदी साहित्य का। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। तो हमारा पार्ट नंबर ये 2 होने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक की क्लासेस आपकी चलने वाली है, मात्र 4 क्लासेस। जी हाँ साथी, मात्र 4 क्लासेस। यदि आपने इससे पहले पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस क्लास को जरूर से कर लें। और इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपका जो पहला प्रश्न बनता है वो आपका आधुनिक भाषाओं में से, जो आपकी आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो वो है आपका पंजाबी। पंजाबी का संबंध है वो आपका पैसाची बोली से देखने को मिलता है। इसकी जो है 4 क्लासेस लेने के बाद एक संपूर्ण रिवीजन आप लोगों का हम कराएंगे। उस क्लास में भी आपको जरूर से जुड़ना है। आपको बिल्कुल आपका हिंदी साहित्य का डर खत्म कर देंगे साथी, वादा रहा आपके भाई का आपसे। आपका अगला पॉइंट है आपका पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी देखने को मिलती है। और पंजाबी जो गुरुमुखी है उसमें 3 स्वर, 32 व्यंजन और कोई संयुक्ताक्षर इसमें नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न बनता है सौर श्रेणी अपभ्रंश से क्या कहे? तो राजस्थानी और गुजराती ये सौर श्रेणी अपभ्रंश की देखने को मिलती हैं। जो आपका खस अपभ्रंश है, कौन सा है? खस। तो ये आपका हिंदी पहाड़ी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है जो पहाड़ी हिंदी है वो आपका देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड हैं और ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। अभी बात करें जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड हैं। तो इसमें कांड है, सबसे पहला कांड है आपका बालकांड, जो कि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कांड है आपका किष्किंधा कांड। ये सभी के सभी 7 कांड यहाँ पर दिए गए, देख लेना आप। अगला पॉइंट आपका बनता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चांद और अधखिला फूल और पारिजात। और हाँ साथी, यदि आपको खाकी सीरीज RW वाली के हैंड रिटन नोट्स के साथ इसी प्रकार से रिवीजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए RW वाला परिवार आपके लिए खड़ा हुआ है आपकी इस एग्जाम के टाइम पर। तो जी हाँ साथियों, जरूर से आपको यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न आपका खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास देखने को मिलता है। मैथिली षड़गुप्त, ये जयद्रथ वध और साकेत इनकी रचना देखने को मिलती हैं। श्रीधर पाठक की जो रचना है वो आपका गुणवंत हेमंत देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, जो सलाका पुरस्कार है वो सबसे पहले डॉक्टर रामराज शर्मा को दिया गया, 1986 में दिया गया था। 86-87 में 5 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। हिंदी अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सलाका पुरस्कार है। दूसरा सलाका जो पुरस्कार किन्हें मिला है? तो विष्णु प्रभाकर को मिला है। 1991 में व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला और 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती यादें और यादें के लिए इन्हें मिला है। अगले प्रश्न की बात होगी वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग की हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है? तो वो है आपका वैदिक संस्कृत, उसके बाद आपका लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, के बाद प्राकृत, के बाद आपका अपभ्रंश, के बाद अभट्ट। और अभट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। उसके बाद आपका हिंदी का यहाँ पर आया है। उसके बाद किसका नंबर आया? हिंदी का।
हिंदी की आदि जननी संस्कृत को ही कहा गया है। अगला पॉइंट आपका बनता है पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी भाषाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा परिवार में आता है। वही बात करें पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आते हैं, तो ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, हरियाणवी आती है, कोरवी जिसे बांगरू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका बिहारी हिंदी में कौन कौन आता है, तो भोजपुरी, मैथिली और मगही आता है। राजस्थानी हिंदी आपका मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी देखने को मिलता है। कुतुबन की रचना है मृगावती, मंझन की रचना मधुमालती और अमीर खुसरो की जो रचना है वो आशिका, तुगलकनामा, किरान उस सादिन। जैसी की जो रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम देखने को मिलता है और उस्मान की रचना चित्रावली देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका भारत भारती। साथ ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कराने पर हमारा ध्यान है। स्पीड आपको बिल्कुल भी आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। अगला है आपका कि जो भारत भारती पुरस्कार के जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं वो महादेवी वर्मा हैं और ये आपका 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार मिलता है और 1991 में इन्हें मिला था। वर्तमान राशि इसमें कितनी मिलती है, तो 5 लाख रुपए वर्तमान में दी जाती है। भारत भारती जो पुरस्कार है इसको पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार देखने को मिलते हैं, इन्हें 1982 में मिला। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। इनकी रचना है अग्निरेखा है, दीपशिखा है, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति रेखा है, इनकी अन्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला है आपका हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद देखने को मिलते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रयान, जो कि एक लोर कथा है या लोर कहावी से कहा जाता है। अवधी भाषा में ये लिखी गई है। अगला है आपका नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की जो रचना है वो पहली रचना है इनकी तेरा हार और ये 1929 में ये आई थी। अन्य रचना इनकी मधुबाला, ये 1936 में आई। मधुशाला है, मधुकलश है, निशा नियंत्रण है, नीड का निर्माण, फिर दो चट्टानें, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरवंश राय बच्चन की ही रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला आपका सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है और 15 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है। सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता तो हरिवंश राय बच्चन हैं। 1991 में 10 द्वार के सोपान तक ये देखने को मिलते हैं। यदि साथी आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो कहीं भी किसी भी हिंदी साहित्य की सीरीज से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल श्योर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। कह नहीं सकता कि फर्स्ट शिफ्ट आई आपकी मान लो तो पहली ही क्लास से भी फंस सकते हैं, लेकिन चारों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो अगला पॉइंट है, दूसरे प्राप्तकर्ता कौन है, सरस्वती सम्मान के दूसरे प्राप्तकर्ता हैं आपके रमाकांत 1992 में। 2023 का सरस्वती सम्मान आपका प्रभा वर्मा को मिला है और मलयालम भाषा में इन्हें दिया गया है। प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन से आता है पॉइंट, तो आपका नागपुर में उड़ीसा में होता है पहला, जो कि आपका 10 जनवरी 1975 को हुआ था। वहीं साथ ही सेकंड आपका 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। थर्ड आपका न्यू दिल्ली में हुआ। चौथा आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस, और यहाँ पर सन भी आपको याद रखनी है जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। आपका छठवां आपका लंदन में हुआ। सातवां आपका सूरीनाम में हुआ। आठवां कहाँ हुआ साथी, आठवां न्यूयॉर्क में हुआ। नौवां आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका आपका भारत में हुआ। 10वां भोपाल में एमपी में, और 2018 में पोर्ट ऑफ लुइस मॉरिशस में हुआ 11वां, और 12वां हुआ आपका देना राउ द्वीप है फिजी में, ये हुआ था 2023 का जो शिखर सम्मेलन है। कौन सा, विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन। अगला है आपका पश्चिमी राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो मेवाड़ी, शेखावटी और मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थान की बोलियां जयपुरी और हांडौती। दक्षिणी राजस्थान की है मालवी और निमाड़ी, और उत्तरी राजस्थान की जो बोलियां हैं वो आपकी अहिरावटी और मेवाती देखने को मिलती हैं। जो आपका कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र है। प्रेमचंद की जो रचना है पूस की रात, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि, इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। चतुर्सेन की जो रचना है वो आपका वैशाली की नगरवधु, इनकी रचना देखने को मिलती है। और आचार्य तुलसी की रचना अग्नि परीक्षा के लिए जानी जाती है। मैथिली षडगुप्त की जो रचना है वो भारत भारती और साकेत देखने को मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा और हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, इनकी रचना देखने को मिलती हैं। अज्ञे की जो रचना है वो नदी के द्वीप देखने को मिलती है। और हरियोद आचार्य जो आपका जो हरियोद हैं उनकी जो रचना है प्रिय प्रवास देखने को मिलती है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इनकी रचना, ये इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद पूरा नाम है, और प्रिय प्रवास इनकी रचना देखने को मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है, एक तो आपका यामा है, एक आपका चिदम्बरा है, एक उर्वशी है। ये तीनों की तीनों आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। और आपका 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका 2023 में जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को मिला है, जो कि दोनों को मिला है।
बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना देखने को मिलती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1 मार्च 1960 में इसकी स्थापना होती है। 4 क्षेत्रीय दल भी देखने को मिलते हैं इसके, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में। कहाँ देखने को मिलता है साथी? गुवाहाटी में। अगला आपका हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपका हरियाणा, आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला आपका उत्तराखंड हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और हरियाणा देखने को मिलता है। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अगला पॉइंट आपका बनता है रचनाएं और रचनाकार। तो अमृतलाल जो नागर हैं, इनकी अमृत और विष, मानस के हंस, गदर के फूल, घूंघट वाला मुखड़ा, इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। घूंघट वाला मुखड़ा। अगला आपका यशपाल की तेरी मेरी, उसकी बात, झूठा सच, देशद्रोही और दादा कामरेड। यशपाल की जो रचना है हमने पहली क्लास में भी करा चुके हैं, कुछ रचना और कुछ रचनाएं यहाँ पर आपको करा दी गई हैं। कृष्णा सोबती की जो रचना है वो ए लड़की देखने को मिलती है और आपका जैनेन्द्र की रचना त्यागपत्र देखने को मिलती है। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी देखने को मिलती है। हिंदी में साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता जो प्रथम साहित्यकार हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी हैं और 1955 में इनको हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। सेकंड प्राप्तकर्ता कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं 1956 में। और प्रथम महिला कौन है? तो कृष्णा सोबती हैं, जिनको जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। अगला पॉइंट आता है आपका कि जो आपका पूर्वी हिंदी का विकास है वो कहाँ से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये क्या लिखा हुआ है इस पर, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरी समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था जब मैंने ये नोट्स बनाए थे। अगला है आपका पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में आपका हरियाणी ब्रजभाषा आती है। बिहारी उपभाषा में आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। और मागधी अपभ्रंश में आपका असमिया और उड़िया देखने को मिलती है। केशव दास का जो उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत, राजाओं के हाथ की कठपुतली इसे कहा गया है। रचना इनकी जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्र का इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। मतीराम की जो रचना है वो आपका क्या है? फूलमंजरी है। भिखारी दास जी की विष्णु पुराण है। गणानंद की सुजान सागर इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की बात होगी साथी, तो कृष्णा सोबती की जो रचना है वो समय सरगम, आपका सूरजमुखी के अंधेरे में, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, ए लड़की इनकी रचना देखने को मिलती है कृष्णा सोबती की। और ए लड़की जो है आपका अगला पॉइंट है आपका मन्नू भंडारी की जो रचना है वो आपका बंटी है। निर्मल वर्मा की रचना लालटेन की छत है। और मृदुला गर्ग की जो रचना है वो मिल जुल मन इनकी रचना देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है आपका रामधारी सिंह दिनकर को किस प्रति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए 1959 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ इन्हें मिला है 1972 में उर्वशी के लिए। अगला पॉइंट है आपका पहाड़ी बोली में तो मंडियाली, कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आपका बांगुरी और कोरवी आती है। और राजस्थानी बोली में आपका हांडौती देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन है? तो 1050 से स्टार्ट होता है। आदिकाल 1050 से इसकी स्टार्टिंग है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके आधार पर देख लेते हैं कि आदिकाल का जो काल है वो 1050 से 1375 है। भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल आपका 1900 से अब तक देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपका देव की जो रचना है भावविलास और रसविलास प्रेमचंद्र का। भूषण की रचना छत्रसाल दशक सेवा बावनी, पहले ही भी पार्ट में हम करा चुके हैं इनकी यही रचनाएं फिर से रिपीटेड हैं। याद कर लेना साथी, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मतीराम की जो रचना है फूलमंजरी, व्रत कौमुदी। और आपका पद्माकर की जो रचना है प्रबोध पचासा। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट है साथी आपका जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साकेत भाषा दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं 1946 में। और चित्रलेखा इनकी रचना है अपने खिलौने 1957, भूले बिसरेगी 1959। और इनके थके पाँव फिर नहीं आई और चित्रलेखा इन्हीं की रचना देखने को मिलती हैं। अज्ञे जी की रचना कौन सी है? तो हरी घास पर खिड़वर इनकी रचना देखने को मिलती है। वहीं साथ ही बात करें प्रथम साहित्य अकादमी प्राप्त जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो आपके माखन लाल चतुर्वेदी देखने को मिलते हैं। सेकंड आपके वासुदेव शरण अग्रवाल देखने को मिलते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में इनकी रचना देखने को मिलती है। वहीं साथ ही बात करें आपका राष्ट्रकवि किसे कहा गया है? तो मैथिली षडगुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार सुमित्र नंदन पंत को कहा गया है।
और कथा सम्राट आपका मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। अगले प्रश्न की बात होगी तो ज्योतिरीश्वरी ठाकुर की रचना, वर्ण रत्नाकर, किशोरीदास वाजपेयी की रचना हिंदी शब्द मीमांसा देखने को मिलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था, और हरिऔध जी की रचना वैदेही बनवास अधकिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ। किन्नर देश में ये किसकी रचना है? ये यात्रा संस्मरण है और इसके लेखक राहुल सांक्रांत्यान देखने को मिलते हैं। अगला आपका अन्य रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा के पन्ने इनकी रचना देखने को मिलती है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना स्वप्न देखने को मिलती है। अज्ञे की रचना है भग्नदूत, चिंता, हरि घास पर खेड़वर इनकी रचना देखने को मिलती है। और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो झरना, आंसू, लहर, कामायनी और एक घूंट इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो कुकुरमुत्ता, अनामिका, काले कारनामे, इंदुलेखा, नए पत्ते, आराधना, परिमल और अणिमा इनकी रचना देखने को मिलती है। देव की रचना कौन सी है? तो शब्द रसायन इनकी रचना देखने को मिलती है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है वो आपका उद्धव शतक देखने को मिलती है। छायावादोत्तर युग में आपके माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आते हैं। यानी बालकृष्ण शर्मा और इनका जो टैगलाइन है, इनका जो टाइटल है वो नवीन ये यूज करते हैं। द्विवेदी युग के श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये इनका टाइटल देखने को मिलता है, इनका उपनाम देखने को मिलता है। और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के हैं। शुक्ल युग के रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। राजश्री जो किसका ऐतिहासिक नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का ही ऐतिहासिक नाटक है। अन्य रचना इनकी उर्वशी, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक 700 हैं और अध्याय इसमें 18 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही कम समय में कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपीजी के और भी अन्य सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ कुमार गौरव सर ब्रह्मास्त्र के हैंड रिटेन या टाइपिंग ई बुक के फॉर्मेट में आपको जल्द से प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा देंगे। और आपका जो यूपी प्लस के लिए जो खाकी सीरीज चल रही है आरडब्ल्यू की, उसमें नवीन सर के आपका जीएस का हैंड रिटेन नोट्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। यूपी जीके के हैंड रिटेन नोट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।